एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज आपके लिए जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ, उस रीडिंग में आज हम देखने वाले हैं कि जिसने आपके साथ बुरा किया है, जिसने आपके साथ न्याय नहीं किया, क्या उसके साथ भगवान न्याय करेंगे। आप जानते हैं, आप चाहे माफ़ कर दें, पर भगवान माफ़ नहीं करते। भगवान, कुदरत, यूनिवर्स जिसको बोलते हैं हम, माना जाता है कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब उसकी लाठी चलती है, तब पता भी नहीं चलता कि क्या, कहाँ से, कैसे हुआ। तो आज इसी बारे में जानने वाले हैं कि जो लोग इतने बुरे हो सकते हैं, जो दूसरों का बुरा करते हैं, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, वो किस तरह से कर लेते हैं ऐसा। तो आज उन लोगों की बात करेंगे। आप लोगों में से जो भी इस रीडिंग को देखने के लिए आए हैं, उस बुरे पर्सन के बारे में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि याद करें, पर आप इन 2 पिक्चर्स में से एक पिक्चर को चूज़ ज़रूर करें, ताकि आप अपनी रीडिंग में ये समझ पाएँ कि आपके साथ न्याय होगा या नहीं। क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके साथ भगवान न्याय करेंगे। दुखों से आप लोग बहुत परेशान हैं, मैं जानती हूँ। आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ हैं, बहुत से दुख हैं। आप चाहते हैं कि आपको बताया जाए कि क्या न्याय होगा। तो आपके लिए आज की रीडिंग बहुत ख़ास अहम हो सकती है। इस रीडिंग को देखें। यहाँ पर आपके लिए 2 पाइल्स हैं जिसमें आपको ब्यूटीफुल एंजल्स दिखाई देंगी। ये एंजल्स कितनी मासूम हैं, देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये बहुत ही मासूम और एक छोटी-सी एंजल आपको दिखाई दे रही है। पर इसकी पावर को कम मत समझें, इसका संदेश आपके लिए बड़ा हो सकता है। ये छोटी-सी एंजल आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। आप विश्वास रखें, अगर आप यूनिवर्सल एनर्जीज़ को समझते हैं, तो आप उन पर विश्वास रखना सीखें। आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। भगवान किस रूप में आकर न्याय करते हैं, कोई नहीं जान सकता। इसलिए उस पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखें, आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। आपको इन दोनों पिक्चर्स में से एक पिक्चर को चूज़ करना है, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। पायल नंबर 1 आपकी बात करते हैं। जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है, जिस भी व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, जिस भी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है, क्या आपके साथ जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा होगा? क्या भगवान आपसे न्याय करेंगे? आज यही जानेंगे। क्या जो इंसान खुद इतना अच्छे से घूम रहा है और इधर-उधर जा रहा है आपके साथ, उसने इतना बुरा किया और वो बहुत आराम से खुलेआम घूम रहा है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशंस को हर्ट करके, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको तंग करके, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको दुखी करके। तो क्या ऐसे इंसान के साथ भगवान न्याय नहीं करेंगे? हमारे मन में बहुत से सवाल ऐसे आते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी न किसी रूप में न्याय ज़रूर होता है। तो चलिए जानते हैं। आप भी ये जानना चाहते होंगे कि क्या आपके साथ न्याय होगा। तो आज की रीडिंग आपके लिए ख़ास है, पाइल नंबर 1। अब आपकी रीडिंग मैं स्टार्ट करूँगी। जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल और है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और है इसके साथ साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स। तो चलिए जानते हैं कि क्या आपके साथ न्याय होगा। यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मुझे दिख रही हैं, तो आपको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। देखिए, डिवाइन हैंड भी नज़र आ रहा है, डिवाइन एनर्जीज़ ब्लेसिंग कर रही हैं आपको कि आप उनके बच्चे हो और आपके साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्याय ना हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस भी पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, उसके मन में बहुत सी मटेरियल्स गेन्स की भूख थी। उसके मन में बहुत पैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो सोचता था, पैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को ऐसा महसूस करता था जब वो आपके साथ होता था कि शायद पैसों की वजह से ही उसने आपको छोड़ा है, या किसी लालच में आकर उसने आपको छोड़ा है क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज़ और मिल गई, उसको मौके और मिल गए, उसको कोई और पर्सन ऐसा दिखाई दिया जहाँ पर उसको लगा कि शायद ज़्यादा कुछ उसको मिल सकता है। तो काफ़ी प्लानिंग उसके मन में चली। आपने बहुत बैलेंस किया उन रिश्तों को, बहुत चीज़ों को संभालने की कोशिश की, पर वहाँ पर जो चीज़ें थी वो इतनी स्मूथ नहीं थी कि आप उसे संभालें। तो देखिए, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि उस इंसान ने आपको कितने बुरे तरीके से हर्ट किया है। इमोशनली आप काफ़ी हर्ट महसूस कर रहे हैं। आपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की बहुत कोशिश की, पर उसने आपको बुरी तरह से यहाँ पर हर्ट किया है इमोशनली। जो लोग सिंगल हैं, मैं आपके लिए ये कह सकती हूँ कि वो आपके जो पर्सन थे, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा झांसे दिए कि वो आपसे शादी करेंगे, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे एक हैप्पी फैमिली की उम्मीद करते हैं, स्टेबिलिटी आपके साथ जीवन में लेकर आएंगे। और उनको उसने कुछ भी पूरा नहीं किया, उसने आपको बहुत बड़ा धोखा दे दिया।
आपके साथ बहुत सारे सपने देखे थे, आपको भी उसने बहुत सारे सपने दिखाए थे, पर उन सपनों पर उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। आपने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर कुछ हुआ नहीं। पर इस बात के लिए आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपके साथ ज़रूर न्याय होगा, क्योंकि यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो आप इस न्याय की बात से बिल्कुल भी ये मत सोचें कि आपके साथ भगवान ने क्यों ऐसा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ही एनर्जीज पॉजिटिव है। भगवान आपके साथ कभी बुरा करेंगे ही नहीं। आगे जाकर आपकी ज़िंदगी इतनी स्मूथ हो जाएगी, इतनी स्टेबल हो जाएगी कि आप इस बात को भूल जाएंगे कि उसके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। उसके साथ जो भी होगा भगवान उसे खुद देखेंगे। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आप काफ़ी अच्छे इंसान हो, काफ़ी इमोशनल इंसान हो, इस वजह से आपने बहुत कुछ बैलेंस किया है। आपने ये सोचा था कि शायद आप बैलेंस करेंगे तो रिश्ता बच जाएगा। जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, जो लोग किसी या तो मैरिड हैं या किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आपने इसे बचाने के लिए बहुत समय दिया है, बहुत कुछ दिया है, नर्चर किया है इस रिश्ते को। पर इस रिश्ते ने आपको वो चीज़ें नहीं दी जो आपको चाहिए थी। स्टेबिलिटी आपको इस रिश्ते में नहीं मिली, जिसकी वजह से आप रिग्रेट कर रहे हैं। आप पछता रहे हैं कि आपने इस रिश्ते में क्यों अपना समय गंवाया। आप रिग्रेट इस बात का कर रहे हैं कि शायद आपको लगता था कि सब ठीक हो जाएगा, पर वो ठीक नहीं हुआ। अब आपको न्याय चाहिए तो न्याय ज़रूर होगा। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सेपरेटेड हैं या जिनके पर्सन उनको धोखा देकर जा चुके हैं। तो आपके लिए आपके पर्सन ने अगर धोखा दिया है तो आप इस रिश्ते से आगे बढ़ें, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि ये जो समय है अब बीतेगा और अब आगे जो आएगा वो आपके लिए न्याय लेकर आ रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो आपको आगे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहिए, नए तरीके से शुरू करना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ कप्स है, जो दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द स्टेबिलिटी आएगी, आपको न्याय मिलेगा। इसके बाद आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। ये सोचकर मत बैठें कि आपके साथ कोई भी अच्छा नहीं करता, सब बुरे हैं, सब आपके साथ बुरा ही व्यवहार करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ हैं, वो आपको ब्लेस कर रही हैं। तो छोटी सी एक इस बात से कि किसी ने आपको धोखा दिया, आप अपनी ज़िंदगी को रोके नहीं, आप आगे मूव ऑन करते जाएं। 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे, जब इन सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि अब तो बस बाहर निकल जाना है, तो आप निकल जाएं। आपके लिए डिवाइन एनर्जीज आपका इंतज़ार करेंगी और वो आपको एक सही रास्ते पर लेकर जाएंगी। जो भी हुआ वो आप छोड़ दें। आपके साथ जो हुआ वो ईश्वर देखेंगे कि उसका न्याय कैसे करना है, और वो न्याय ज़रूर होगा। आप ऐसा मत समझें कि आपके साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर। आपको तो साफ साफ ईश्वर देख रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। आप भी उनकी एनर्जी को महसूस कीजिए, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। आप देखेंगे आपको कितना लाइट फील होने लगेगा जब आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, जब आप ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे, जब आप उनके साथ कनेक्ट होंगे, तो आपको महसूस होगा कि आप बहुत हल्के हो गए हैं। सारी वरीज़, सारी चिंताएं बस उस पर छोड़ दें। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप मूव ऑन करें और आगे अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नए सिरे से आगे जाकर एक नए सिरे से फिर से शुरुआत करने की कोशिश करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी की पुरानी यादें से मुक्त होने का मौका मिलेगा। आप अपनी यादों से मुक्त हो जाएंगे और जो रिग्रेट में आप जी रहे हो कि क्यों हुआ ऐसा, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए भगवान पर विश्वास रखना सीखें। आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, ये उस पर छोड़ दीजिए। यहाँ पर वैसे भी आपको बहुत सारी वॉन्स दिखाई दे रही हैं, तो भगवान की लाठी में जैसे मैंने कहा आवाज़ नहीं होती, तो इसके साथ साथ आपको न्याय की उम्मीद रखनी चाहिए। न्याय ज़रूर होगा और उस व्यक्ति को ज़रूर इस बात का एहसास होगा कि उसने आपके साथ बुरा क्यों किया है। तो ये थी आज की रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। आगे बात करने वाली हूँ पायल नंबर 2 की। पायल नंबर 2, अगर आपने इस ब्यूटीफुल एंजल को चूज़ किया है तो अब आपकी रीडिंग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आपके पर्सन ने आपके साथ बुरा किया, धोखा किया, उसने आपको हर्ट किया, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया।
तो आपके साथ अब क्या होगा? क्या न्याय होगा? क्या उस पर्सन के साथ भगवान न्याय करेंगे जिसने आपके साथ इतना बुरा किया? क्या उसके साथ भगवान वही करेंगे जो आपके साथ हुआ है? चलिए जानते हैं और आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। आपके लिए जो एनर्जीज़ आई हैं पहले उनको देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर था इस बात का कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट और इसके साथ 2 रिवर्स कार्ड्स भी हैं जिसमें है क्वीन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ और है 4 ऑफ वॉन्ड्स और है एम्परर। तो यहाँ पर बहुत प्रेशर आपने झेला है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहे हैं आप इस वजह से कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स बताता है कि वो इंसान काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव था। वो इंसान ऐसा इंसान था जिसने आपके साथ जानबूझकर धोखा करने की कोशिश की है, आपको जानबूझकर जिसने हर्ट किया है। वो लॉयल पर्सन नहीं था, उसने आपकी वीकनेस को अपनी ताकत बनाया। उसने ये जान लिया था कि आपकी वीकनेस क्या है, जिसकी वजह से उसने आपकी ज़िंदगी में प्रवेश किया और आपका फ़ायदा उठाया। आप में इतनी वीकनेस थी कि आपने उसको अपना फ़ायदा उठाने दिया। आप कमज़ोर पड़ गए। आपके अंदर की जो ताकत थी, वो एक ना एक समय पर आकर उसके आगे झुक गई। आपको लगा जैसे वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है, वो आपकी सभी विशेज़ को पूरा कर सकता है, वो आपकी ज़िंदगी को स्टेबिलिटी दे सकता है, पर ऐसा नहीं था। बल्कि ऐसा था कि उसने आपकी ज़िंदगी को अनस्टेबल कर दिया। आपकी ज़िंदगी में आकर उसने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया। अब आपको ज़रूरत है डिवाइन ब्लेसिंग्स की। अब आपके साथ ईश्वर हैं या नहीं, हम ये जानते हैं कि क्या ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे जो आपके साथ बुरा हुआ है। यहाँ पर है 11-11 की एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहेंगे तो वो ज़रूर सज़ा पाएँगे। अगर आप चाहेंगे कि उनके साथ न्याय हो, तब उनके साथ ज़रूर न्याय होगा। यानी कि अगर आपने उनके लिए ये माँगा है भगवान से कि उनके साथ न्याय ज़रूर होना चाहिए, जो उन्होंने आपके साथ किया, उसको रिज़ल्ट ज़रूर मिलना चाहिए, तो ऐसा ज़रूर होगा। भगवान हमेशा आपकी विशेज़ को पूरा करने के लिए एक ना एक दिन आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे और उस इंसान के साथ वही होगा जो आप चाहेंगे। और आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। एम्परर द चैरियट ये बताते हैं कि आपको विजय ज़रूर मिलेगी। आप अगर चाहेंगे कि न्याय हो तो ज़रूर न्याय होगा और भगवान आपके साथ बराबर का व्यवहार करेंगे। वो बिल्कुल भी पार्शियली इस बात का न्याय नहीं करेंगे। वो आपके लिए बराबर सोचेंगे कि आपके साथ जिसने बुरा किया है उसके साथ वो कैसे कर सकते हैं। आपके साथ जो हुआ बिल्कुल बराबरी से उसके साथ भी वही होगा जो उसने आपके साथ किया। उन्होंने आपको जितनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, उसने आपको जितने बुरे तरीके से आपके साथ बुरा करने की कोशिश की है, उतना ही बुरा उस व्यक्ति के साथ होगा। ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स जो बताता है कि आपकी विश फुलफिलमेंट का समय है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, अगर आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को सज़ा मिले, तो आप विश करें। आप ज़रूर ये मैनिफेस्ट करें, विश करें कि उसके साथ वो हो जो उसने आपके साथ किया है। क्योंकि जो व्यक्ति गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो वो तो बिल्कुल इस तरह से परवाह ही नहीं करेगा कि किस तरह से उसने किसी के साथ बुरा किया है। वो किसी और के साथ भी बुरा कर सकता है, किसी और के साथ भी वो कर सकता है जो उसने आपके साथ किया है। तो इसलिए उस व्यक्ति को सज़ा मिलना ज़रूरी है। पर एक बात मैं ये ज़रूर बताऊंगी आपको कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को, जो आपकी वीकनेस है, उसे इकट्ठा करना है। यहाँ पर स्ट्रेंथ रिवर्स ये बताता है कि आप कमज़ोर इंसान हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। इस कॉन्फिडेंस को आपको इकट्ठा करना होगा। इस कॉन्फिडेंस को आपको इकट्ठा करके एम्परर की एनर्जी में आना होगा। अगर आप उस एनर्जी में आ जाते हैं, अपनी विल पावर को इकट्ठा कर लेते हैं, खुद स्ट्रांग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन कि उसके साथ वही हुआ जो आप चाहते थे। उसने अपनी गलतियों का एहसास कर लिया, उसको सज़ा मिल गई और वो ये जान गया या जान गई कि उसने आपके साथ जो बुरा किया वो अब उसकी ही गलतियों का फल भुगत रही है या भुगत रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए है, इसलिए फल तो उसको मिलेगा।
पर आपको अपने आप को इकट्ठा करना है। आप जो बिखर चुके हैं अंदर से, अपने आप को इकट्ठा करें और भगवान से डट कर मुकाबला करें इस बात का, उनसे कहें कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो गलती उसने की है, वो गलती वो दोबारा ना दोहराए, इसलिए आपको भगवान से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। आप देखेंगे एक ना एक दिन न्याय ज़रूर होगा, वो आपको जल्द ही दिखाई देगा। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये बहुत दिन की बात नहीं है, ये न्याय आप जल्दी ही देख लेंगे। इसलिए खुद पर ट्रस्ट करें, सेल्फ डाउट बिल्कुल भी मत करें कि उसको तो कुछ नहीं होगा, वो तो एक पावरफुल इंसान है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब पल भर में चीज़ें बदल जाती हैं, तब आपको पता चलता है कि पावरफुल इंसान भी एक ना एक दिन ज़मीन पर आ जाते हैं। तो इसलिए उनको ज़्यादा पावरफुल समझने की कोशिश मत करें। ये मत समझें कि उनके आगे आप बहुत कमज़ोर हैं, आप मुकाबला नहीं कर सकते। अपने सेल्फ डाउट को दूर करके कोशिश करें, उठें और भगवान से ये रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें कि वो हो जो आप चाहते हैं, तो ज़रूर होगा। तो इसलिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर है, आप में बहुत कमी है इस बात की कि आप इमोशनली बहुत वीक हैं, आप उसका मुकाबला करने की पहुँच नहीं रखते हो, या आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से आपको लगता है कि वो तो बहुत पावरफुल है, वो तो एक तरह से बहुत ही उसकी जो पहुँच है ऊपर तक है, शायद आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएँगे। तो ऐसा नहीं है, आप मुकाबला कर पाएँगे। तो इसलिए आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है और खुद पर विश्वास रखना है। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझने को मिला हो, लगा हो कि आपके साथ न्याय होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।